नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदनी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव नारायणगढ़ की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ में हुए एक ऐसे डरावने हादसे के बारे में बताने वाली हूं, जिसके डर को मैं आज तक भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाई हूं। दरअसल बात उस वक्त की है जब मैं अपनी शादी के बाद अपनी पग फेरों के लिए अपने मायके आई हुई थी। मेरे मायके आने के बाद उसी दिन शाम को मेरे पति और मेरे नंदोई मुझे लेने के लिए आ गए थे। उन लोगों को रात रुकना था और फिर दूसरे दिन हम लोगों को वापस जाना था। वे लोग अपनी गाड़ी लेकर आए हुए थे। अगले दिन लगभग 3-4 बजे के आसपास मैं उनके साथ अपनी ससुराल जाने के लिए रवाना हो गई। वैसे जब मैं अपने मायके से अपनी ससुराल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मेरे सीट पर बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका गाड़ी में आया हो, जबकि उस वक्त गर्मियों का मौसम था और वो हवा का झोंका इतना ठंडा था कि जैसे ही वो गाड़ी में आया तो कुछ पल के लिए मेरे पूरे शरीर में सर्दी की वजह से कपकपी लग गई थी। लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग वहां से रवाना हो गए। उस वक्त मेरे जो नंदोई थे वो गाड़ी चला रहे थे और पीछे की सीट पर मैं और मेरे पति दोनों बैठे हुए थे। लेकिन मेरे पति दीपेश ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। ये देखकर मुझे थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा था कि मैं इस तरह सज धज कर तैयार होकर आई हूँ और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है। मैं घूंघट करके बैठी रही, सोचा कि शायद मेरे नंदोई जी साथ हैं, इसीलिए वो मुझे नहीं देख रहे हैं। तभी मैं जानबूझकर उनकी तरफ खिसकने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके और मेरे बीच में सीट पर जो खाली जगह है वहां पर कोई बैठा हुआ है। ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई। फिर मैंने हाथ से वहां पर टटोलना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो अब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा। ये सोचकर मैं खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पास में कोई दूसरी औरत भी बैठी हुई है, क्योंकि उसके पायल और घुंघरू बजने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वो दीपेश से कुछ बोल रही हैं, लेकिन क्या बोल रही हैं ये तो समझ में नहीं आया, परंतु उसके बोलने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। अब घबराते हुए मैंने फिर से दीपेश की तरफ देखा। हाँ, दीपेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। जो हमारे बीच में सीट पर थोड़ी खाली जगह थी वहां पर इस तरह देख रहा था जैसे कोई बैठा हो। अब ये देखकर मुझे हैरानी हुई। फिर सोचा शायद ऐसे ही लग रहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग घर आकर पहुंचे तो जो बाकी की रस्में थी वो की गई। तभी अड़ोस पड़ोस की औरतें मंगल गीत गाने के लिए भी आ गई थी और ऐसे में रात के लगभग 11 बज गए थे, क्योंकि गांव की सब औरतों ने मुझे अपने बीच में बैठा लिया। सब हमारी शादी विवाह के बारे में, मेरे बारे में इधर उधर की बातें करने लगी, तो मैं उठकर अपने कमरे में भी नहीं आ सकती थी। गांव में ऐसी बातों पर लोग ध्यान भी ज्यादा देते हैं और बातें भी बनाते हैं, इसलिए उनके पास बैठना एक तरह से मेरी मजबूरी हो गया था। उस वक्त मुझे गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन क्या करूं, बैठना तो था ही। जब रात काफी हो गई तो उसके बाद सभी औरतें अपने अपने घर चली गईं। अब मेरी सास ने मुझे भी अपने कमरे में जाकर सोने के लिए बोल दिया था, तो मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई। वैसे जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ साथ में कोई दूसरी औरत भी चल रही है। उसके घुंघरू बजने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी, तो घबराते हुए मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दी। बस बाहर आंगन में से औरतों की आवाज जरूर आ रही थी, लेकिन जो घुंघरू बज रहे थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ साथ में कोई चल रहा है। अब ये देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई और मैं भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि दीपेश सो चुका था। ये देखकर मैं बेड पर उनके पास आकर लेट गई। अब दीपेश को सोते हुए देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी। मैं सोचने लगी कि शायद मेरा इंतजार करते करते इन्हें भी नींद आ गई होगी। ऐसे में उनकी नींद खुल जाए, इसलिए मैं कभी अपनी चूड़ियां तो कभी पायल बजा रही थी। तभी अचानक उसने मेरी तरफ आंखें खोलकर गुस्से में देखा, फिर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हरकत है, चुपचाप सो जाओ। ये कहकर करवट बदलकर सो गया। उनका इस तरह का व्यवहार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि शादी से पहले जब हमारा रिश्ता तय हुआ था उन्होंने ही मुझे देखकर पसंद किया था। फोन पर भी हम अच्छे से बातें करते थे। लगभग 3 महीने हमारा रिश्ता रहा था। उसके बाद हमारी शादी हुई। फिर जब मैं दुल्हन आई थी तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे रखा था और आज इस तरह उनका व्यवहार देखकर मुझे तकलीफ हुई थी। अब मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने फिर से गुस्से में मेरी तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, जाओ यहां से। ये सुनकर मैं उनसे दूर खिसक गई और डबल बेड की दूसरी किनारी पर साइड पर जाकर लेट गई। अब मैं रोते हुए ही सोने की कोशिश करने लगी। वैसे भी ये शादी विवाह के चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मैं सो गई। जब मैं सो रही थी तो मैंने नींद में अपने पति की तरफ करवट ली और जैसे ही मैंने करवट ली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास में, यानी मेरे और मेरे पति के बीच में सो रहा है। जब मैं उसे तरफ हाथ रखा तो उस वक्त मुझे सच बताऊं, मेरे हाथ में एक जलन सी हुई और हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब घबराते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से घबराते हुए मेरे और मेरे पति के बीच में बेड पर जो खाली जगह थी वहां पर हाथ रखकर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान वहां पर सो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त धीरे धीरे कमरे में बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में भी अब मुझे सर्दी महसूस होने लगी। तो मैं तुरंत कूलर बंद कर दिया और वापस आकर बेड पर लेट गई, लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। साथ में एक अजीब सी बदबू भी पूरे कमरे में फैली हुई थी। ये देखकर घबराते हुए एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे मन का भ्रम है। और जो दीपेश के पास में खाली जगह थी वहां पर मैं आकर सोने की कोशिश करने लगी,
तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे एक धक्का मारा हो। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए अपने पति को आवाज देकर जगाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मेरे पति की नींद खुल गई, परंतु वो गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। अब ये देखकर मेरी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी, किसी के पायल के बजने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बेड पर से उतर कर गया है और दरवाजे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरा पति उसकी तरफ देखकर क्रीपी स्माइल दिए जा रहा था। कुछ देर में तेज आवाज करते हुए कमरे का दरवाजा खुल गया और जो सर्दी कमरे में फैली हुई थी वो पल भर में ही गायब हो गई थी। ये देखकर मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। अब मैं बेड पर से खड़ी होकर जैसे ही फिर से कूलर ऑन करने के लिए उस तरफ गई तो तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर की तरफ गई। मैंने देखा कि आंगन में होकर एक औरत जा रही थी। उसके घुंघरू बजने की आवाज अभी मुझे सुनाई दे रही थी और ये वही आवाज थी जो मेरे कमरे में मुझे सुनाई दी थी। वो औरत, उसका चेहरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, दूर से उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो एक औरत है। तभी आंगन के गेट पर जाकर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंधेरे में भी उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अब जल्दी से अपने बेड पर आकर बैठ गई और दीपेश की तरफ देखकर हड़बड़ाती हुई, घबराते हुए बोली, दीपेश। वो आंगन में मैं अपनी बात डर की वजह से पूरी ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरी तरफ ध्यान दिए बिना ही वो करवट बदल कर सो गया। उस वक्त उस औरत के घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनकर उसे आंगन में जाते देखकर दीपेश का इस तरह व्यवहार देखकर मुझे एक अनजाना सा डर सता रहा था। वैसे भी भूत प्रेत जैसी बातें मैंने बचपन से ही बहुत ज्यादा सुनी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा इन सब के नाम से ही घबराहट होती थी। इसलिए मैं घबराते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगी, परंतु बार बार आंगन में जाती हुई उस औरत की बात मुझे याद आ रही थी, जिसकी वजह से डर लग रहा था। तो मैं मन ही मन भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करने लगी। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने देखा कि मेरा पति मुझे आवाज दे रहा है। जब मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि वो जो कमरे की खिड़की थी उसके पास में खड़े होकर किसी से बातें कर रहा था। ये देखकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कौन है? तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर उधर खिड़की की तरफ देखकर फिर से वही अजीब सी मुस्कान देकर बिना कुछ कहे आ गया। जब मैं उससे कुछ पूछने लगी तो उसने इस तरह मेरी तरफ देखा कि मुझे घबराहट होने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे, इसलिए मैं घबराकर ज्यादा कुछ नहीं बोली और फिर हम दोनों सो गए। अगले दिन सारा दिन भी उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वैसे रात को जो कुछ हुआ था उन सबको मैं कभी डरावना सपना समझ रही थी कि मैंने कोई डरावना सपना देखा है। कभी सोचती नहीं, मेरे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। ये सोचते हुए उन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मैं अपने कमरे में अकेले ही रही, लेकिन मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए। वो कभी अपने दोस्तों के पास चले गए तो कभी अपने घर वालों के साथ बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। ये देखकर मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दीपेश ऐसा क्यों कर रहे हैं। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब इस तरह का व्यवहार, ये सोचकर ही मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर शाम को खाना खाने के बाद सब लोग सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। गांव में वैसे भी लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते हैं। उस वक्त दीपेश भी कमरे में था, तो मैं वहां पर आई और उनके पास बैठकर प्यार से उनसे बात करने की कोशिश करते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लिया। तो उन्होंने मेरी तरफ घूर कर इस तरह देखा जैसे मैं उनके लिए कोई अनजान हूं, और फिर गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया। ये देखकर मैं उनसे बोली कि ये क्या तरीका है। ये कहते हुए मैं उनसे अपनी गलती के बारे में पूछने लगी थी कि आखिर वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी अचानक उन्होंने गुस्से में मेरी तरफ अजीब तरह से देखा और भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ और दूर जाओ मुझसे। उस वक्त ये सुनकर रोते हुए मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। मुझे उस समय इतनी तकलीफ हो रही थी कि मन कर रहा था कि अपने मायके फोन करके अभी यहाँ से वापस चली जाऊं, लेकिन इस तरह ये सब करने से बात बढ़ जाएगी। अभी हमारा रिश्ता नया है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। वही कुछ ही देर में दीपेश भी सो गया था और इसी तरह मेरी भी आंखें लग गई थी। आधी रात के वक्त अचानक मुझे अपने कमरे में बहुत ज्यादा ठंडक सी महसूस हुई। साथ में घुंघरू के बजने की आवाज आने लगी। हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई तो मैंने आंखें खोलकर देखा कि दीपेश के पास में एक औरत खड़ी हुई थी, जो एक तक उसे ही अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है। मैं आवाज देकर उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि घबराहट की वजह से मेरी आवाज तक गले से नहीं निकल पा रही थी। मैं बस उस तरफ देखे जा रही थी। तभी उस औरत ने घूर कर मुझे देखा तो मैं थर थर कांपने लगी। उस वक्त हमारे कमरे में 0 वॉट बल्ब जल रहा था, लेकिन उसके उजाले में भी वो औरत मुझे दिखाई देने लगी, जो बहुत ज्यादा डरावनी थी। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जैसी, उलझे हुए बाल थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, और वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। फिर वो दीपेश के ऊपर झुक गई और उसके चेहरे के बहुत करीब अपना चेहरा ले जाकर फिर मेरी तरफ देखने लगी और अजीब सी मुस्कान के साथ फिर वहां से बाहर की तरफ चली गई। तभी तेज आवाज करते हुए कमरे का दरवाजा खुल गया। ये देखकर अभी मैं कुछ समझ पाती कि उससे पहले मैंने दीपेश को देखा कि वो भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है।
कहीं दीपेश के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये सोचकर दीपेश को रोकने के लिए मैं बेड पर से उठने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, जैसे मेरे हाथ पैर जकड़ गए हों। इसलिए मैं अपने हाथ पैर पीटने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब मैं अपने हाथ पैरों को हिला पाई तो भागते हुए घबराते हुए घर के आंगन में चली गई। उस वक्त थर थर कांपते हुए मैं चारों तरफ दीपेश को देखने लगी, लेकिन वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं सोचने लगी कि कहीं वो डरावनी औरत उसे अपने साथ घर से बाहर तो नहीं लेकर गई है। हे भगवान, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। जरूर कोई बुरी हवा है जो दीपेश के लग गई है। ये सोचकर मुझे दीपेश की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। मैं रोते जा रही थी और उसे ढूंढ रही थी। आंगन के गेट को जाकर देखा तो आंगन का गेट अंदर से बंद था और उसके लॉक भी लगे हुए थे। ये देखकर मैं सोचने लगी कि दीपेश बाहर तो नहीं गया है, तो फिर कहाँ है। यही सोचते हुए मैं वापस आने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी मेरी नजर ऊपर घर के छज्जे पर गई। वहां मैंने देखा कि दीपेश उस छज्जे पर आगे की तरफ इस तरह खड़ा था कि उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसे होश नहीं था और वो ऊपर से कूदने वाला था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस वक्त मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले भागते हुए बाहर आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो मैं घबराते हुए कुछ नहीं बोल पाई, बस डरते हुए छत की तरफ देखा। अब उन्होंने भी छत की तरफ देखा और दीपेश को ऐसी हालत में देखकर उनके भी होश उड़ गए। तभी मेरे देवर जी भागते हुए ऊपर छत पर गए। दीपेश इससे पहले कूद पाता। उन्होंने हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया, लेकिन पीछे की तरफ गिरते ही दीपेश बेहोश हो गया था। हम सब लोग भागते हुए वहां पर पहुंचे। उस वक्त दीपेश को बेहोश देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और दीपेश को सब लोग होश में लाने की कोशिश करने लगे। मेरी सासू माँ घबराते हुए पूछने लगी कि इसे क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या, जो दीपेश ने ये सब कुछ करने के बारे में सोचा है। ये कहते हुए मुझे डांटने लगी तो मैं रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी सासू माँ भला बुरा कहते हुए मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। तो अब मेरे ससुर जी उन्हें चुप करवाते हुए बोले, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बनाने पर लगी हुई हो, एक बार उससे पूछ तो लो कि आखिर हुआ क्या है। ये कहते हुए मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखकर बोले, बताओ बेटा क्या हुआ है। वैसे तो मेरे ससुराल में सब औरतें घूंघट करती थी, लेकिन इस वक्त मेरा बोलना जरूरी था, तो मैंने जो कल रात को हुआ था, जो आज हुआ था, वो सारी बातें बता दी। अब ये सुनकर तो वो लोग और ज्यादा डर गए। तभी मेरी ससुर जी बोले कि आज सुबह ही पंडित जी से जाकर इस बारे में बात करेंगे, वही कुछ बता सकते हैं। वैसे भी शादी विवाह के चक्कर में अक्सर इसका इधर उधर आना जाना होता था और ऐसे वक्त में बुरी आत्माएं जल्दी से चिपक जाती हैं, कहीं किसी बुरी हवा तो इसको नहीं लग गई। ये कहते हुए वे लोग घबराने लगे थे। फिर मेरे ससुर जी और देवर जी दोनों ही दीपेश को उठाकर नीचे लेकर आए और मेरे कमरे में बेड पर सोने के लिए लेटा दिया। उस वक्त हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब तो सबकी नींद उड़ चुकी थी, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सब दीपेश के पास में बैठे हुए थे। अब मेरे ससुर जी ने सबको समझाया और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए बोला, तो सब चले गए। मेरी सासू माँ दीपेश को देखकर रोए जा रही थी, तो मेरे ससुर जी ने उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होगा, सुबह पंडित जी से इस बारे में बातें करेंगे। ये कहकर उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। जाते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी सो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन ये जो कुछ हुआ था उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए अब नींद आना तो दूर की बात, मुझे तो उस कमरे में भी एक पल नहीं रुका जा रहा था। लेकिन रात के वक्त, और वो भी अपनी ससुराल में, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं दूसरे कमरे में जाकर भी नहीं सो सकती थी, ना किसी से कुछ कह सकती थी। इसलिए घबराते हुए बेड पर सोने के लिए लेट गई थी और दीपेश की भी बहुत ज्यादा चिंता थी। ऐसे में दीपेश को अकेले छोड़कर भी मैं नहीं जाना चाहती थी कि कहीं उसे कुछ हो गया, उसने अपने आप को कोई तकलीफ पहुंचा ली, या फिर वो घर से निकलकर कहीं चला गया तो क्या होगा। अब घबराते हुए ये सोचकर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। वैसे अभी दीपेश बेहोशी की हालत में था, उसे होश भी नहीं आया था, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मेरी भी आंखें लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि फिर अचानक से कमरे में ऐसा लगने लगा जैसे कोई औरत चल रही है और उसके घुंघरुओं की बजने की आवाज मुझे तेज तेज सुनाई दे रही थी। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा कि अब कमरे में कोई भी घुंघरुओं के बजने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन दीपेश वहां पर नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। उस वक्त कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि कहीं दीपेश फिर से बाहर तो नहीं चला गया। ये सोचकर मैं बाहर की तरफ जाती कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। अब मैं चारों तरफ देखने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो आवाज आ रही है वो बेड के नीचे से आ रही है। तो मैंने घबराते हुए देखा तो दीपेश बिना कपड़ों के बेड के नीचे लेटा हुआ था और कुछ बड़बड़ाते जा रहा था, लेकिन क्या बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था। अजीब सी आवाज में कुछ बोलते जा रहा था। अब ये देखकर मैं काफी परेशान हो गई। उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दीपेश से कुछ बोल सकूं या उसे बाहर आने के लिए कह सकूं। मैं थर थर कांपने लगी। सोचा कि घर वालों से जाकर इस बारे में बताऊं, लेकिन वे लोग बिना कपड़ों में दीपेश को देखेंगे तो कैसा लगेगा। ऐसे में मैं कमरे से बाहर भी नहीं गई। अब मैंने भगवान का नाम लिया और हिम्मत करके दीपेश को जैसे ही हाथ लगाया, उसने अजीब तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखा। यह देखकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन मुझसे बिना कुछ बोले ही दीपेश की आंखें बंद हो गईं, जैसे वो बेहोश हो गया था। यह देखकर डर तो लगने लगा था। फिर हिम्मत करके जैसे तैसे वहां से उसे खींच कर निकाला।
फिर उसे जगाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से पकड़कर सहारा देकर मैंने उसे बेड पर सोने के लिए लिटा दिया। अब अपने साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर दीपेश की हालत देखकर मैं रोने लग गई। फिर हिम्मत करके मैंने उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर इस तरह जकड़ गए थे कि मुड़ नहीं रहे थे। साथ में ही तभी मुझे कमरे में किसी की तेज तेज हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई और घबराते हुए चारों तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोली, कौन है, कौन है? लेकिन अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैंने दीपेश की तरफ देखा कि तभी फिर से मुझे अपने कमरे में किसी औरत के भागने की, उसके घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनाई देने लगी और फिर ऐसा लगा जैसे कोई भागते हुए कमरे से बाहर चला गया हो। ये देखकर घबराते हुए मैंने दरवाजे की तरफ देखा। फिर दीपेश को कपड़े पहनाने की कोशिश की तो अब उसके हाथ पैर मुड़ रहे थे। ऐसे में जैसे तैसे मैंने दीपेश को कपड़े पहनाए और फिर मैं बेड पर बैठकर रोने लग गई। हे भगवान, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? वैसे अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों दीपेश मुझे नजरअंदाज कर रहा है। जरूर कोई बुरी आत्मा इसके चिपक गई है। उस वक्त घबराते हुए मैं ना जाने क्या क्या सोचते जा रही थी। ऐसे में अब तो एक एक पल गुजरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जानती हूं कि वो एक एक पल मैं किस तरह गुजारा था। अपनी जिंदगी में मैंने भूत प्रेत इन सब के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन अब दीपेश की ऐसी हालत देखकर हर वक्त एक अनजाना सा डर लग रहा था। वैसे जैसे तैसे रात गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही जब दीपेश नींद से उठा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूबा हुआ हो। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, न कुछ बोला, उठकर बाहर चला गया। मैं भी उनके पीछे उठकर बाहर चली गई थी। घर वाले भी जाग गए थे। घर वालों ने भी दीपेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आंगन के एक कोने में जहां पर एक पत्थर की बेंच बनी हुई थी, वहां पर जाकर वो बैठ गया। उस वक्त उसकी हालत देखकर हर कोई परेशान था। मेरे ससुराल वाले दीपेश को लेकर ही बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वे लोग बिना कुछ देर किए हुए ही दीपेश को किसी पंडित जी के यहाँ ले जाना चाहते थे, जिससे पता चल सके कि आखिर दीपेश के साथ हुआ क्या है। लेकिन उन्होंने दीपेश से काफी कहा, पर दीपेश नहाने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में मेरे ससुर जी ने पंडित जी से कॉल करके बातें की, जिससे वो वहीं पर आ जाएं। लेकिन पंडित जी ने अपने घर ही आने के लिए बोल दिया था, क्योंकि किसी कारणवश वो हमारे घर नहीं आ सकते थे। वही दीपेश को नहाते ना देखकर मेरे ससुर जी बोले, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वे लोग दीपेश को बिना नहाए ही पंडित जी के यहाँ ले जाने लगे। पहले तो दीपेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन बिना कुछ बोले ही अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा। तभी मेरे ससुर जी ने हमारी ही गाड़ी निकाली और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वही दीपेश अजीब तरीके से ये देखकर मुस्कुराते जा रहा था। अब ये देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? शायद ऐसी ही कोई खराबी आ गई होगी। ये सोचकर तुरंत पड़ोस में एक आदमी के पास गाड़ी थी, उन्हें बुलाकर लेकर आए तो कुछ देर में वो भी आ गया। अब फिर जैसे ही दीपेश को लेकर घर वाले उसके अंदर बैठे तो गाड़ी वाले भैया ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर अब सब घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। माना कि उनकी गाड़ी में कोई खराबी है, लेकिन ये भैया तो अभी गाड़ी चलाकर लाए हैं, तो फिर अब ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? वही वो भैया जिनकी गाड़ी थी वो भी हैरान थे कि अभी तो वो अपने घर से गाड़ी लेकर आए हैं, तो फिर यहाँ आकर गाड़ी बंद कैसे हो गई। उन्होंने सभी घर वालों से बाहर आने के लिए कहा तो सब घर वाले गाड़ी में से नीचे उतर गए। ये देखकर गाड़ी वाले भैया कुछ करते उससे पहले ही दीपेश ने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, चल जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो गाड़ी वाले भैया बहुत ज्यादा घबरा गए और अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगे, तो दीपेश ने उसका गला छोड़कर जोर से उन्हें धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। ये देखकर हर कोई परेशान हो गया। अब मेरे ससुर जी उन भैया को संभालते हुए दीपेश की तरफ देखकर बोले, ये क्या हरकत है दीपेश? लेकिन दीपेश उनकी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रहा था। अब गाड़ी वाले भैया उन्होंने सभी घर वालों को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी जैसे ही स्टार्ट की तो वो स्टार्ट हो गई। ये देखकर मेरे देवर जी बोले कि चलो अब चलते हैं, परंतु गाड़ी वाले भैया सबकी तरफ देखकर घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोले, हमें नहीं जाना आपके साथ, आप लोग किसी और को लेकर चले जाइए। ये सुनकर घर वाले उनसे कुछ बोलते उससे पहले ही घबराते हुए वो अपनी गाड़ी को वहां से लेकर वो भागते हुए अपने घर चले गए। उस वक्त मेरे देवर जी और ससुर जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। वहीं दीपेश अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रहा था। ये देखकर हर कोई परेशान हो गया, लेकिन सबको पता था कि दीपेश से कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दीपेश के अंदर तो कोई बुरी आत्मा है जो ये सब कुछ कर रही है। फिर किसी से बिना कुछ बोले ही दीपेश आंगन में कोने पर जो पत्थर की बेंच थी वहां पर जाकर बैठ गया। ये देखकर मेरे ससुर जी परेशान होकर बोली, अब क्या करें? पंडित जी तो यहाँ आ नहीं रहे हैं और ये वहां पर जाएगा नहीं। तभी मेरे देवर जी बोले, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी पंडित जी के पास जाकर उनसे अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करूंगा और उन्हें अपने साथ लेकर ही आऊंगा। ये कहते हुए मोटरसाइकिल लेकर वहां से पंडित जी को लाने के लिए चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद वो पंडित जी को लेकर आए। तब तक दीपेश आंगन में बैठा हुआ था और इसी तरह मुस्कुराते जा रहा था। वो किसी से न कुछ बोल रहा था, न किसी की तरफ देख रहा था। वहां आकर जैसे ही पंडित जी ने घर के अंदर कदम रखा
तो दीपेश गुस्से में उनकी तरफ देखने लगा और फिर उठकर कमरे में जाने लगा। तो मेरे ससुर जी ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें वहीं बैठने के लिए बोला तो दीपेश गुस्से में वहां बैठ गया। सब घर वाले उनके पास में ही बैठ गए। अब दीपेश गुस्से में पंडित जी की तरफ देखते ही जा रहा था और पंडित जी उनकी तरफ देख रहे थे। फिर अचानक दीपेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और तभी मुझे अपने कानों में एक भयंकर सी हंसने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त मैं दीपेश के जस्ट पीछे बैठी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दीपेश के पास में कोई औरत बैठी हुई है और जो हंस रही है, लेकिन ये आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी क्योंकि उस वक्त और घर वालों को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तभी पंडित जी दीपेश के सामने बैठ गए और उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन दीपेश ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई, बस पंडित जी की तरफ देखते ही जा रहे थे। ये देखकर पंडित जी को एहसास तो हो गया कि दीपेश के ऊपर कोई बुरी शक्ति है, लेकिन आखिर ये बुरी शक्ति उसके पीछे कहां से पड़ी है, कौन है? इन सब का पता लगाने के लिए अब पंडित जी ने जैसे ही दीपेश का हाथ पकड़ना चाहा तो दीपेश ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसकी वजह से पंडित जी गिरते गिरते बचे। अब दीपेश गुस्से में चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोला, मुझे पता है तू क्यों आया है यहाँ पर, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये कहकर हंसने लगा। ये देखकर पंडित जी भी परेशान हो गए। तभी कुछ सोचकर उन्होंने अपने हाथ में माला लेकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने की और कुछ जानने की कोशिश की। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलकर वो भी परेशान हो गए थे, जैसे अभी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब दीपेश की तरफ देखकर बोले, तुम जो कोई भी हो इसका पीछा छोड़कर चली जाओ, मत करो इसे परेशान, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन दीपेश कुछ नहीं बोला, बस इसी तरह अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देखता रहा। तो अब पंडित जी भी परेशान हो गए और उठकर वहां से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने मेरे ससुर जी को एक तरफ बुलाया, कुछ बातें की और फिर वहां से चला गया। अब ये देखकर हम लोग और भी ज्यादा डर गए थे कि जब पंडित जी ही कुछ नहीं कर पाए तो आखिर ये कितनी ताकतवर आत्मा है, पता नहीं दीपेश के साथ और हम लोगों के साथ क्या करेगी। ये सोचते हुए हर कोई परेशान था। वहीं उसी जगह पर दीपेश इसी तरह बैठा हुआ था। फिर मेरी सासू माँ ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की तो उसने गुस्से में खाने की थाली एक तरफ फेंक दी। तभी मेरे ससुर जी के पास मेरे पापा का कॉल आया। मेरे पापा मुझसे बात करना चाहते थे और अभी तक मेरे पास फोन नहीं था और दीपेश का फोन तो पता नहीं कहाँ था। अब मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई और कहा, बेटा तुम्हारे पापा का कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो दीपेश ने हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से उठकर वहां आया और फिर मेरे ससुर जी के हाथ में से फोन लेकर कॉल काटते हुए बोला, कॉल की क्या जरूरत है, मैं इसे लेकर वहीं चला जाऊंगा, ये अपने मायके मिलकर आ जाएगी, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। वो जल्दी जल्दी ये सब कुछ बोलने लगा तो अब सब घर वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे, परंतु उसकी हालत को देखते हुए किसी ने भी उसे घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और मैं खुद उसके साथ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि उसकी हालत किसी तरह की है। उसे खुद को ही होश नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब मेरे ससुर जी ने मेरी सासू माँ को बुलाकर कुछ बात बोली और फिर वो वहां से चले गए। वही दीपेश मुझे मायके ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे घर वालों ने उसे चुप करवाया। धीरे धीरे शाम हो गई थी। ससुर जी वापस घर लौटकर आ गए थे। सासू माँ ने अकेले में जाकर उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने शायद कुछ बताया था, तो मैंने देखा कि दोनों परेशान थे। अब सब घर वाले बैठकर दीपेश की रखवाली करने लगे क्योंकि सबको डर लग रहा था कि जो कोई भी बुरी आत्मा है कहीं इसे कोई चोट न पहुंचा दे। ये देखकर दीपेश गुस्से में चिल्लाते हुए सबको वहां से जाने के लिए बोलने लगा, लेकिन कोई भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यहां तक कि दीपेश इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि घर वालों को पीटने पर भी उतारू हो गया। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसे शांत करवाने की कोशिश करने में हर कोई लगा हुआ था। तभी आधी रात के वक्त मुझे घर के आंगन में वही घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। तो घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ चलते हुए आ रहा था और ऐसे में घुंघरू की आवाज हमारे करीब आती ही जा रही है। ये देखकर घबराते हुए मैं घर वालों की तरफ देखने लगी और डरते हुए ही घूंघट में हड़बड़ाते हुए बोली, घुंघरुओं की आवाज, घुंघरू की आवाज। मैं कहने लगी तो सब घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखकर बोली, तुझे कोई भ्रम हो रहा होगा, यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर मैं घबराकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं सच कह रही हूँ, कोई यहाँ है। ये सुनकर कोई कुछ बोलता इससे पहले ही तभी अचानक दीपेश वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन मेरे देवर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने जोर से मेरे देवर को धक्का मारा, जिसकी वजह से मेरे देवर जी नीचे गिर गए। ये देखकर मेरे ससुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में ससुर जी को भी धक्का देने ही वाला था कि फिर से देवर जी ने उन्हें पकड़ लिया। अब मेरे ससुर जी और देवर ने उन्हें जाने से रोक लिया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और भयानक सी आवाज में बोला, जाने दो मुझे, जाने दो। लेकिन वे लोग उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दीपेश उनके काबू में नहीं आने वाला है। तभी जैसा पंडित जी ने बताया था और मेरे ससुर जी ने सासू माँ को बताया था, ऐसे में मेरी सासू माँ जो पंडित जी ने भभूति दी थी उसकी धूनी करके वहां पर लेकर आई तो दीपेश गुस्से में चिल्लाने लगा, चीखने लगा। ये देखकर ऐसा लगने लगा जैसे वो धूनी उसे छू रही थी तो उसका पूरा शरीर जल रहा था। उस वक्त उसकी आवाज बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी।
वो मेरी सासू माँ की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। परंतु मेरी सासू माँ ने उस धूनी को वहीं पर रख दिया। ये देखकर दीपेश और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर गया। अब जो घुंघरुओं की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब दीपेश की हालत को देखकर सब घर वाले बहुत ज्यादा डर गए। हर किसी को दीपेश की चिंता सताने लगी कि पता नहीं क्या होगा। ये सोचकर हर कोई घबरा रहा था। अब जैसे ही वो धूनी खत्म होती तो मेरी सासू माँ दूसरी धूनी करके लेकर आ जाती, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि उसके करने से ही जो कोई बुरी आत्मा है वो दीपेश के नजदीक नहीं जा पाएगी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो पंडित जी घर में आए। पंडित जी को देखकर दीपेश गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा, निकालो इसे यहां से, इस घर में किसने आने दिया है, निकालो यहां से। अब ये देखकर सब घर वालों ने उसे संभालने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया और पंडित जी की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये कहते हुए गुस्से में उस पर झपट्टा मारने को हुआ तो पंडित जी ने एक माला थी जो उनके सामने कर दी, जिसे देखकर दीपेश घबराते हुए, चीखते हुए पीछे हट गया। अब पंडित जी जैसे जैसे दीपेश की तरफ बढ़ने लगे तो वो घबराकर पीछे की तरफ खिसकने लगा था और पंडित जी ने फिर एक माला उसके गले में डाल दी, जिसकी वजह से वो तड़पने लगा, चीखने लगा और नीचे गिर गया। कुछ ही देर में उसे एक झटका सा लगा और वो बेहोश हो गया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दीपेश के पास से कोई औरत भागकर बाहर की तरफ गई है। कुछ देर बाद दीपेश को होश आया तो वो किसी से कुछ नहीं बोला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सोच में डूबा हुआ है और उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। जब भी किसी ने बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब घर वाले उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। साथ में पंडित जी ने फोन पर मेरे ससुर जी को कुछ बातें समझाई और घर में अगले दिन सुबह से रामायण पाठ करवाने के लिए कहा, जिससे घर में जो भी बुरी शक्तियां थीं वो घर से बाहर चली जाएं। इसके साथ में ही उन्होंने कहा कि रामायण पाठ करवाने के बाद हनुमान जी के मंदिर लेकर दीपेश को चले जाना। अब सब घर वाले कहीं दीपेश को भनक ना हो, इसलिए धीरे धीरे इस बारे में बातें करके अगले दिन रामायण पाठ करवाने के साथ दीपेश को बालाजी पर ले जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अब सबको लग रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद दीपेश की हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उससे पहले क्या होने वाला है। धीरे धीरे शाम हो गई थी, तभी पूरे घर में ठंडक सी फैलने लगी थी। ये देखकर सब घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए कि अचानक घर के बाहर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई औरत बहुत जोर से चिल्लाई हुई हो। ये सुनकर सबको घबराहट होने लगी कि आखिर ये आवाज किसकी हो सकती है। तभी मेरे देवर जी बोले कि मैं जाकर देखता हूं, तो सबने उसे रोकने की कोशिश की तो वो सब की तरफ देखते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है, कोई पड़ोस की औरत होगी, जाकर तो देखना चाहिए, आप लोग घबराओ मत। ये कहकर जाने लगा तो मेरी सासू माँ उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हें पता है ना घर के हालात किस तरह के हैं और दीपेश की हालत किसी तरह की है। ऐसे में पंडित जी ने भी बोल दिया है कि कोई भी धोखा हो सकता है, इसलिए तुम बाहर मत जाओ। परंतु मेरा देवर जी कहाँ मानने वाला था, इसलिए फिर वो उठकर बाहर चला गया। तो कुछ देर बाद मेरे देवर जी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो हम लोग घबराते हुए भागते हुए बाहर चले गए थे। वहां जाकर देखा कि मेरे देवर जी के सिर में चोट लगी हुई थी और वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। तो अब घर वालों ने जाकर उसे संभाला। तभी उन्होंने बताया कि जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आया था तो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई औरत दिखाई नहीं दी। तभी अचानक किसी ने उनका गला पकड़कर उन्हें हवा में लहराते हुए फेंक दिया। ये देखकर हम लोग और भी ज्यादा डर गए और उन्हें अंदर लेकर आए। उस वक्त दीपेश हमारे ही पास में था, जो ये सब कुछ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रहा था। अब घर वाले उसकी ही रखवाली कर रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे पूरे घर में घुंघरुओं के बजने की आवाज गूंजने लगी हो, और अब वो आवाज सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे घर वालों को सुनाई देने लगी थी, जिसकी वजह से हर कोई घबराने लगा था। मेरी सासू माँ जैसे ही वो धूनी करने के लिए उठने लगी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका पैर पकड़कर उन्हें खींचकर नीचे पटक दिया हो। ये बात उन्होंने बाद में सबको बताई थी। फिर अचानक कुछ देर तो ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई भाग रहा है, और फिर वो आवाज दरवाजे की तरफ चली गई तो दीपेश भी उस तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे वो आवाज फिर से वापस गूंजने लगी। ये देखकर दीपेश जोर जोर से चिल्लाने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मेरे देवर जी और ससुर जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो किसी के भी काबू में नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हर कोई बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि तभी मेरे ससुर जी हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का जाप करने लगे तो दीपेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, और फिर वो आवाज बिल्कुल गायब हो गई। तो दीपेश किसी से बिना कुछ कहे अचानक अपनी गर्दन नीचे किए हुए बैठ गया। अब उसकी ये हालत देखकर घर वालों ने उसे सोने के लिए लिटा दिया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उसे सोते हुए देखकर घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई। अब हर कोई यही सोच रहा था कि जैसे तैसे ये रात गुजर जाए। ये जो कुछ हो रहा था उसके बाद तो घर वालों को खाने पीने की किसी बात की कोई सुध नहीं थी। मैं और मेरी सासू माँ जब मेरे देवर जी और ससुर जी दीपेश के पास में होते तो खाना बनाकर लेकर आते। बड़ी मुश्किल से दीपेश को खाना खिलाते। थोड़ा बहुत हम लोग भी खाते थे, लेकिन जैसे गले से ही निवाला नहीं उतरता था। अब दीपेश उसकी सब रखवाली कर रहे थे। तभी आधी रात के वक्त, वैसे भी कल घर वाले सोए नहीं थे, परेशान थे। ऐसे में आधी रात के वक्त अचानक पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक और अजीब सी बदबू फैलने लगी थी।
ये देखकर मेरी सासू माँ धूनी करने के बारे में सोचने ही लगी थी कि अचानक जैसे उनका सिर चकराने लगा और वो जमीन पर बैठ गई। ये देखकर हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अपने आप ही हम सब घर वालों की आंखें बंद हो गई और हमें पता ही नहीं चला कि अचानक हमें गहरी नींद आ गई थी। तभी कुछ देर बाद जब हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि दीपेश वहां पर नहीं था। अब दीपेश को न देखकर सबके होश उड़ गए कि आखिर वो कहां जा सकता है। उस वक्त सब घर वाले बहुत ज्यादा डर गए और घबराते हुए उसे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन दीपेश का कोई पता नहीं चला कि आखिर वो गया कहां है, जिसकी वजह से तुरंत पंडित जी के पास कॉल किया और मेरे देवर जी पंडित जी को लेने गए। तो कुछ देर बाद में पंडित जी भी घर पर आ गए और उन्होंने मेरे ससुर जी को कुछ ऐसा बताया कि जिसे सुनकर मेरे ससुर जी काफी परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत मेरे मायके वालों के पास कॉल किया तो वे लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मेरे मायके वाले, उन्हें तो पता ही नहीं था कि घर में इतना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने सोचा कि उन्हें पता चलेगा तो बेवजह ही परेशान होंगे, इसीलिए मुझे भी कुछ बताने के लिए मना कर दिया। लेकिन अब मजबूरी ऐसी थी कि कुछ बताना जरूरी था। अब पंडित जी के साथ मेरे ससुर जी और मेरे देवर जी दोनों जाने के लिए रवाना हो गए। हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन रात का वक्त है, औरतों को ले जाना ठीक नहीं होगा, ये कहकर हमें उन्होंने घर पर रहने के लिए ही बोल दिया। मेरी सासू माँ जाने की जिद करने लगी, लेकिन मेरे ससुर जी उन्हें साथ लेकर नहीं गए। उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा रो रही थी कि पता नहीं दीपेश कहाँ चला गया है। हे भगवान, कहाँ होगा, किस हाल में होगा, हे भगवान जी उनकी रक्षा करना। ये कहते हुए मन ही मन उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस वक्त यही हाल मेरी सासू माँ का था। मेरे ससुर जी और मेरे देवर जी के साथ पंडित जी के जाने के बाद एक एक पल गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। लगभग 1.5 घंटे के बाद मेरे ससुर जी का कॉल आया। उस वक्त हमें पता चला कि दीपेश कहाँ है। मेरे मायके की तरफ जो रास्ता जाता है ना, वहां मेरे मायके से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहां उसी के नीचे दीपेश सोया हुआ था। इतनी सी देर में दीपेश वहां पर कैसे पहुंच गया, कोई नहीं समझ पाया था, और आखिर वहां क्यों गया, वहां जाकर क्यों सोया, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मेरे ससुराल वाले दीपेश को लेकर वापस घर पर आ गए थे। उस वक्त वो बेहोशी की हालत में था। ये देखकर मैं और मेरी सासू माँ रोने लगे तो मेरे ससुर जी हमें तसल्ली देते हुए बोले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। लेकिन मेरे ससुर जी और मेरे देवर जी भी दीपेश की हालत देखकर घबरा रहे थे। अब हर कोई पंडित जी से इस बारे में पूछने लगा, तो पंडित जी ने जो कुछ हमें बताया, ऐसे में तभी पता चला कि जब मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी ना, उसी दिन शाम को मेरे नंदोई के साथ दीपेश मेरे मायके मुझे लेने के लिए गया था। तो हमारे गांव पहुंचने से पहले उस बरगद के पेड़ के वहां पहुंचते ही उन्हें टॉयलेट जाना था, तो उन्होंने नंदोई से गाड़ी रोकने के लिए कहा, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। अब दीपेश गाड़ी में से उतरकर रास्ते आने जाने वाले लोगों को देखकर सड़क के साइड में पेशाब न करके उसी बरगद के पेड़ की ओट में जाकर पेशाब करके आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बरगद का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, वहां पर कोई बुरी आत्मा भी रहती है, और जहां पर वो पेशाब कर रहा था न, वहां उस वक्त वो बुरी आत्मा बैठी हुई थी, और उसी ने दीपेश को उसी वक्त अपने काबू में कर लिया था। अब वो आत्मा किसकी थी? जब हमने इस बारे में पंडित जी से पूछा तो पंडित जी बोले, मुझे तो पता है वो आत्मा किसकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आत्मा खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बताए। इसलिए पंडित जी दीपेश को होश में लाने की कोशिश करने लगे। वैसे अब सुबह हो गई थी। उधर मेरे नंदोई और ननद को भी इस बारे में पता चल गया, तो वे लोग भी सुबह जल्दी ही वहां आ गए। हर कोई परेशान था। तभी दीपेश को होश आया तो वो गुस्से में सबकी तरफ देखने लगा। अब सबको वहां देखकर पंडित जी को देखकर वो गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले ही पंडित जी ने हाथ में माला लेकर कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया। साथ ही दीपेश के हाथ पकड़ने के लिए कहा, तो मेरे ससुर जी, नंदोई और देवर ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, जिससे वो भाग ना सके। वहीं दीपेश जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलने लगे, दीपेश जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त दीपेश के अंदर से किसी औरत की भयानक आवाज गूंजने लगी। ये देखकर पंडित जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, कौन हो तुम, बताओ। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए एक औरत की भयानक आवाज में बोला, कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, लेकर ही जाऊंगी। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब पंडित जी ने यह सुनकर तुरंत ही हाथ में मंदिर से मंगवाकर गंगा जल लिया और उसके ऊपर फेंका, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और दर्द में तड़पने लगी। ये देखकर पंडित जी गुस्से में बोले, अब बोल, चुपचाप बताओ कौन हो तुम, क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो, क्यों इनका जीना हराम किया हुआ है तुमने, बताओ। अब ये सुनकर दीपेश गुस्से में चिल्लाने लगा। उसके अंदर जो औरत की आत्मा थी, उसने जो कुछ बताया था वो इस तरह है। मैं भी एक नई नवेली दुल्हन थी। अपनी शादी के बाद पग फेरों के लिए अपने भाई के साथ वापस अपने मायके जा रही थी, और उसी वक्त उस बरगद के पेड़ के पास में ही सामने से आती हुई एक गाड़ी से अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। ऐसे में उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसके भाई की जान बच गई थी। तब से ही वो उस बरगद के पेड़ के आसपास भटक रही हैं। जब भी किसी नए जोड़े को देखती हैं तो उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो किसी भी तरह उनसे ये खुशी छीनना चाहती है, परंतु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। उस वक्त जब दीपेश वहां से गुजरा और टॉयलेट करने के लिए बरगद के पेड़ पर गया तो वो वहीं पर बैठी हुई थी। दीपेश को देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अपनी शादी की,
अपने पति की याद आ गई और तब से वो दीपेश के साथ ही चली आई। उसी वक्त दीपेश को उसने अपने काबू में ले लिया, जिसकी वजह से दीपेश का दिल और दिमाग काम करना बंद हो गया। जैसा वो चाहती थी दीपेश बिल्कुल वैसा ही करता था। ये सारी सच्चाई जानने के बाद हम सब घर वालों के होश उड़ गए। मैं रोते हुए अब हर एक बात को याद करने लगी कि दीपेश ने कैसे मुझे नजरअंदाज किया था और मैंने क्या क्या सोच लिया था, जबकि दीपेश तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तो इस बुरी आत्मा के चक्कर में मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था। वही पंडित जी ये सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, और तुमने किसी और की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचकर इस बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं इसके साथ ही रहूंगी और इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। वैसे भी जो खुशी मुझे नहीं मिल पाई वो खुशी मुझे अब मिलेगी। ये सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। तभी पंडित जी गुस्से में बोले, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है गलत था। मैं समझ सकता हूं कि अपनी जिंदगी को लेकर तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सपने थे, लेकिन उससे पहले ही उस एक्सीडेंट में तुम्हारी जान चली गई थी। परंतु तुम्हारी ही तरह किसी और की आंखों में भी इसी तरह के सपने हैं और उनके पति पर तुम जबरदस्ती अपना अधिकार जमा रही हो। ये ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसमें इनका कोई दोष नहीं है, छोड़ दो इसे। लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ना मुझे कुछ सुनना है ना समझना है, इसे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। यह सुनकर पंडित जी को गुस्सा आ गया तो पंडित जी ने गंगाजल हाथ में लेकर फिर से उसके ऊपर छिड़कना चाहा कि तभी दीपेश जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा और पंडित जी के हाथ जकड़ गए थे। वो चाहते हुए भी उस गंगाजल को उस तरफ नहीं फेंक पा रहे थे। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। तभी उनका हाथ अपने आप ही नीचे की तरफ मुड़ गया, जिसकी वजह से उनके हाथ में से वो गंगाजल वहीं पर गिर गया। ये देखकर दीपेश अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ देखने लगा। अब पंडित जी हड़बड़ाते हुए बोले, इस आत्मा से इसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, मैंने जो बोला है सुबह होते ही वही काम करना। ये कहकर वो उठकर वहां से चले गए। अब हम सब लोग परेशान हो गए। अब सारा दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अब क्या करें। रात को दीपेश की रखवाली करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि वो कब हमारी आंखों में धूल झोंक कर चला जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में फिर जैसे ही रात हुई, दीपेश रात में सबके साथ सोया हुआ था। अब घर वाले घर में अगले दिन रामायण पाठ की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि तभी वो आत्मा दीपेश का पीछा छोड़ सकती है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस रात दीपेश वहीं पर था। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर सब घर वाले उसे पकड़कर उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगे, तो एक भयानक सी आवाज जो उस औरत की थी उसके अंदर से बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं इसे, अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, लेकर जाऊंगी। ये कहते हुए दीपेश के हाथ पैर जकड़ने लगे। ये देखकर हम सब घर वाले उसे संभालने लगे थे और साथ में बहुत ज्यादा घबरा भी रहे थे। उस वक्त दीपेश का सिर मेरे देवर जी के गोद में था और पैर मेरे सासू माँ की तरफ थे। अचानक उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो गईं और उनका रंग ही बदलने लगा था, तो हम लोग उसकी हालत देखकर रोने लगे थे। पंडित जी को कॉल करके इस बारे में बताया गया, तो कुछ ही देर में पंडित जी ने भी आने के लिए बोल दिया। लेकिन पंडित जी के आने से पहले ही अचानक दीपेश जोर से चिल्लाया और उसे एक झटका लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका सबको छू गया और ऐसा लगा जैसे पल भर में सब कुछ शांत हो गया। अब दीपेश को देखा तो दीपेश की सांसें थम चुकी थी। ये जो कोई आत्मा थी दीपेश को हमारी आंखों के सामने अपने साथ ले गई थी। ये देखकर हम सब घर वाले जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। घर में चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। मेरी तो अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी थी, उससे पहले ही मैं विधवा हो गई। हमारे रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी वहां आकर इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अचानक हुई इस घटना से काफी ज्यादा हैरान था। कुछ लोग तो समझने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ गांव की औरतें मुझे मनहूस अब शकुनी कहने लगी। परंतु उस वक्त दीपेश के जाने की तकलीफ क्या थी हमसे बेहतर कौन समझ सकता था। मैं तो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी। मेरे मायके वाले भी आ गए थे, उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। आखिर उनकी बेटी की शादी को 10 दिन भी नहीं हुए और वो विधवा हो गई। ये बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अचानक गांव में हुई दीपेश की जवान मौत की वजह से पूरे गांव में एक मातम पसरा हुआ था। हर कोई इस बारे में बातें कर रहा था कि जहां कुछ दिन पहले शादी की खुशियां चारों तरफ सुनाई दे रही थी, वही अब चीख पुकार सुनाई दे रही हैं। लोग तरह तरह की बातें भी बना रहे थे। ऐसे में आखिर किस किस को बताते कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि हमारे घर वालों के सिवाय किसी को भी इस बारे में ज्यादा पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। इसलिए लोग तो बस बात पर बातें बनाए जा रहे थे कि एक हंसता खेलता जवान लड़का ऐसे कैसे चला गया। जरूर इस बहू में ही कोई कमी है। सुबह होते ही दीपेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दीपेश की मौत के बाद परिवार में हर कोई टूट चुका था। परंतु जिस दिन दीपेश का तीसरा दिन था और उसकी अस्थियों को हम लोग गंगा में बहाने के लिए डालने के लिए ले जाने वाले थे, तो पंडित जी ने सबसे साफ बोल दिया कि वो जो आत्मा है वो दीपेश के साथ ही जाएगी और उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए सब घर वाले साथ में न जाएं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में घर वालों ने रोते हुए कुछ सोचकर किसी को भी साथ न ले जाने के लिए कहा, पर कुछ गांव की बड़े बूढ़ों ने मेरे बारे में कहा। तो अब मेरी ननद, देवर और मैं, हम तीनों ही दीपेश की अस्थियों को लेकर चले गए थे। जब गाड़ी में हम रास्ते में जा रहे थे तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो, और ये आवाज उस भयानक चुड़ैल की थी। ये देखकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी।
परंतु दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तभी अचानक जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था उसका संतुलन बिगड़ गया। ये देखकर हम लोगों के तो होश उड़ गए। उस वक्त हमारा तो एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी को संभाल लिया और हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया। हालांकि हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें पता था कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, इसलिए हमने उसे कुछ नहीं कहा। परंतु अब बहुत ही कम स्पीड में ड्राइवर ने गाड़ी चलाई। जैसे तैसे हम गंगा जी के नजदीक पहुंचने लगे। वैसे वैसे सबको भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी, तो हम लोग घबराते हुए इधर उधर देखने लगे और जो अस्थियों का कलश मेरे देवर के हाथ में था वो अचानक जोर जोर से हिलने लगा था और कोई जैसे हमारे कानों में भयानक आवाज में बोलने लगा था कि चले जाओ यहां से, छोड़ दो इसे। जैसे बार बार वो औरत दीपेश की अस्थियों को छोड़ने के लिए कह रही हो। लेकिन हमने भी जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत की और आखिरकार हम लोग गंगा जी पहुंच गए, जहां पर जाकर हमने दीपेश की अस्थियों को गंगा जी में डाल दिया और उनके नाम का पिंडदान करवाने के बाद पंडित जी को बाद में उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने के लिए पैसे देकर बोल दिया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी ननद का भी यही हाल था। मेरे देवर जी रोते हुए हमें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था, मैं क्या महसूस कर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर वापस हम लोग घर लौट आए। रास्ते में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई थी। तभी पंडित जी ने बताया कि अस्थियों को गंगा में डालने के बाद और दीपेश के नाम की पूजा करवाने की बोलने पर विधि विधान से उसका पिंडदान होने की वजह से ही उस बुरी आत्मा का पीछा दीपेश से छूट गया है और अब शायद दीपेश को मुक्ति भी मिल जाएगी। वहां पर लोगों की उल्टी सीधी बातें, मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे घर वालों की चिंता और ऐसे में जैसे तैसे 13 दिन गुजरे। उसके बाद मेरे मायके वाले मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे, तो मेरे ससुर जी ने अपने छोटे बेटे यानी मेरे देवर जी से मेरी शादी करने के बारे में बोला। परंतु मेरी सासू मां तैयार नहीं थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी कि इस मनहूस ने जब से घर में कदम रखा है तब से हमारे घर में ये सब कुछ हुआ है। शादी के 10 दिन भी नहीं हुए और ये मनहूस मेरे बेटे को खा गई। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। मैं इसकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो चिल्लाने लगी। उस वक्त मेरी सासू मां की तकलीफ हर कोई समझ रहा था, मैं भी समझ रही थी। लेकिन दीपेश की मौत से मेरी भी दुनिया उजड़ी थी। ये बात शायद मेरी सासू मां नहीं समझ पा रही थी। तो ऐसे में मेरे मायके वालों ने मुझे वहां नहीं छोड़ा और मेरे देवर जी से मेरा रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। मेरे ससुर जी ने उन्हें समझाया, परंतु मेरे मायके वाले जानते थे कि अगर मेरे देवर जी से भी मेरी शादी हो गई तो भी मेरी सासू मां मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए मुझे अपने मायके लेकर आ गए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मैं इन सब की वजह से बहुत टूट चुकी थी। अकेले में दीपेश को याद करके रोती रहती थी। मेरे घर वालों ने मुझे संभाला, आगे बढ़ने के बारे में कहा। अब मैं भी हिम्मत करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। ऐसे में विधवा कोठे के आधार पर मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। आज जॉब करते हुए मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं। अब मेरे घर वाले मुझसे फिर से शादी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद शादी के नाम से ही मुझे डर लगने लगा है। दीपेश चाहे हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शायद मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि जब से हमारा रिश्ता जुड़ा था हमने फोन पर बातें की थी। शादी के बाद हमारी पहली मुलाकात थी। ऐसे में वो मेरा पहला प्यार था और आने के बाद हमारी पहली मुलाकात थी। अब अपनी नई जिंदगी के बारे में अब मैं सोचना भी नहीं चाहती। दिन में तो जैसे तैसे अपना मन लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रात को दीपेश की याद में रोने लग जाती हूँ और सोचती हूँ कि आखिर किस गुनाह की सजा मुझे इस तरह मिली थी। गांव में भी कुछ लोग तरह तरह की बातें बनाते हुए मुझे ही मनहूस समझते हैं। आखिर लोगों को अपनी तकलीफ तो नजर आती है और दूसरों की तकलीफ का बिना सोचे समझे मजाक बना देते हैं। वैसे जहां उस बरगद के पेड़ के पास दीपेश के साथ ये सब कुछ हुआ था, वहां दीपेश की मौत के बाद 2 खबरें आ चुकी हैं, जहां पर 2 एक्सीडेंट हो गए थे, जिनमें से एक लड़के की तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी और दूसरा लड़का जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे लोगों को भी लगने लगा है कि वहां कोई बुरा साया है। आज भी जब मैं उस बरगद के पेड़ के पास से होकर सड़क पर से गुजरती हूँ तो वही सब कुछ याद आने पर अपने आंसू नहीं रोक पाती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।